नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। एविएशन, पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को लेकर बड़े ऐलान संभव। सर्विस सेक्टर में सुधार की हो सकती है घोषणा। कोरोना संकट के बीच भारत को वर्ल्ड बैंक ने दी बड़ी राहत। सामाजिक सुरक्षा पैकेज के लिए $1 बिलियन के पैकेज का किया ऐलान। कोटा की अनंतपुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्रांडेड कंपनी की सिगरेट की खेप के साथ 2 को पकड़ा। आटे के कट्टों के नीचे छिपा कर ले जाई जा रही थी नागौर से। मंत्री भंवरलाल मेघवाल को मेदांता अस्पताल के आईसीयू में किया गया शिफ्ट। न्यूरोसर्जन सीनियर डॉक्टर विनय गोयल की अगुवाई में एक टीम कर रही इलाज। बेटी बनारसी और बेटा मोहित साथ में मौजूद। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि आज। 3 बार रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सीएम अशोक गहलोत ने भी किया याद। जोधपुर में जब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो लॉकडाउन के साथ साथ कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब बैरिकेडिंग खोलकर लोगों को राहत दी जा रही है। सरदार शहर से भारत की एकजुटता को दर्शाने वाली तस्वीर सामने आई है। लॉकडाउन के कारण फंसे कश्मीरी परिवारों की स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। झालावाड़ के भवानी मंडी में एक युवक ने महिला के साथ की छेड़खानी। दूसरी महिला ने चप्पलों से युवक की जमकर की धुनाई। प्रदेश के सबसे विश्वसनीय चैनल फर्स्ट इंडिया की खबर पर फिर लगी मुहर। फर्स्ट इंडिया ने ग्राम पंचायत सम में मनरेगा योजना में हो रहे फर्जीवाड़े की खबर को प्रमुखता से उठाया और खबर चलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति सम के विकास अधिकारी को नोटिस थमाया। उदयपुर जिले में पिछले 7 दिनों से बड़ी संख्या में सामने आए कोरोना संक्रमित मरीज। आज 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज आए सामने, जिसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 343 तक पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा के साथ ही कुछ दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है और जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भी आज से रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकानें सशर्त खुल गई। सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी ने दानदाताओं का सम्मान किया। सोसाइटी की ओर से बीते 40 दिनों से वन्यजीव और जानवरों के लिए दाना, चारा, पानी और फलों की व्यवस्था करने वाले दानदाताओं का आज सम्मान किया गया। भरतपुर में प्रवासी मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है। आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ मजदूर पैदल ही अपने गांव जाते नजर आए और समाज सेवकों द्वारा इन मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। जैसलमेर में पिछले 3 दिनों में सामने आए 6 पॉजिटिव में से 4 प्रवासी होने से जिले वासियों में प्रवासियों को लेकर दहशत का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग कर 25% लोगों के सैंपल भी ले लिए हैं। सीआरपीएफ के एसआई फतेह सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जैसलमेर के सगरा में हुआ। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नजर आई। साथ ही ग्रामीणों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां फार्म हाउस की चौकीदारी कर रहे व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मामले की छानबीन चल रही है। कोरोना की जंग लड़ रहे एसएमएस अस्पताल में सुबह अचानक आग लगने से पूरे प्रशासन में खलबली मच गई। अस्पताल के फैकल्टी रूम के अंदर सोफे में आग लगी और देखते ही देखते पूरे कक्ष को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और पुलिस और प्रशासन ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया। इस दौरान गनीमत रही कि अन्य परिसर में आग नहीं फैली। पहली नजर में शॉर्ट सर्किट आग का कारण माना जा रहा है। कोरोना के खौफ के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता के चलते जालौर में 2000 से ज्यादा अधिक मजदूरों को 2 ट्रेनों से उत्तर प्रदेश भेजा गया, जिस पर मजदूरों ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जाहिर किया है। उदयपुर जिले में पिछले 7 दिनों से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। ज्यादातर मरीज शहर के एपिक सेंटर, कांजी का हाटा और उसके आसपास के इलाकों से सामने आए हैं। लॉकडाउन के चलते आम व्यक्ति के साथ साथ बेजुबान प्राणी भी इन दिनों खासे परेशान हैं। जोधपुर में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता
राज गहलोत और ललित सुराणा ने इन बेजुबान प्राणियों की सुध ली है और नियमित रूप से इन्हें फल और सब्जियां खिला रहे हैं। मंत्री ममता भूपेश ने कल शाम को एसएमएस अस्पताल पहुंचकर मास्टर भंवरलाल मेघवाल की कुशल क्षेम जानी और उनकी पुत्री बनारसी मेघवाल को ढांढस बंधाया। उदयपुर की कोटड़ा पुलिस ने अवैध तंबाकू से भरी पिकअप पकड़ी है और 2 क्विंटल 55 किलो तंबाकू जब्त किया गया। ये करीब 8 लाख रुपए का माल बताया जा रहा है। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले में भी प्रवासी मजदूरों के जाने का सिलसिला जारी है। यहां निम्बाहेड़ा के आगे राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नया गांव के पास बनाई गई अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर प्रवासियों का आवागमन लगातार जारी है। नागौर के लाडनू में कोरोना वॉरियर्स का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इस दौरान थानाधिकारी सहित पुलिस के जवानों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। लाडनू में अध्यापक दीक्षांत हिंदुस्तानी के पास पुराने सिक्कों का अनूठा संग्रह है और उनके पास 10, 20 और महापुरुषों की जयंती पर जारी विशेष सिक्कों का भी खासा संग्रह है। नागौर के जीडवाना कस्बे में नागौर रोड स्थित बंजारा बस्ती में कुछ समाजसेवी युवकों ने गरीब परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों को राशन बांटा गया। जीडवाना क्षेत्र के दौलतपुरा और सिंगरावट गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद घर घर सर्वे किया जा रहा है। साथ ही पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए। उदयपुर जिले के गांवों और कस्बों में सरकारी अस्पतालों में रौनक लौट आई है और लोग जहां पहले सरकारी अस्पतालों में इलाज से कतरा रहे थे, वहीं अब यहां उपचार के लिए आने लगे हैं। सीकर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं और रोगियों का इलाज कर निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। इन शिविर के प्रति ग्रामीणों में उत्साह भी नजर आ रहा है। पोखरण कस्बे में भी 40 दिनों के बाद किराना दुकानों के खोलने की अनुमति दे दी गई है। कुछ शर्तों के साथ दी गई इस छूट से लोगों को राहत मिली। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना क्षेत्र के दिलवाड़ा मांडली में एक युवक ने अपनी चाची के साथ हुई कहासुनी से आहत होकर आत्महत्या कर ली। घर से कुछ ही दूरी पर पेड़ पर फंदे से लटककर उसने जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। झालावाड़ के डीएसपी विजय शंकर कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वो अपनी गाड़ी में मास्क, सैनिटाइजर और खाने का सामान रखते हैं और बच्चों को ये सब बांट रहे हैं। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र के रोटेदा कस्बे में 5 दिन से रुके हुए प्रवासी मजदूरों को मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया गया। इन 14 मजदूरों को निजी टैक्सी से उनके घर भेजा गया है। रोटेदा सरपंच ने 5,000 की निजी सहायता उन्हें दी है। केशवराय पाटन के एसडीएम अभिषेक चारण ने कोटा दौसा मेगा हाईवे से गुजरते श्रमिकों को आश्रय स्थल में ठहराया है। साथ ही उनके चाय नाश्ते सहित भोजन की व्यवस्था कर रात्रि विश्राम की व्यवस्था करवाई। सुबह इन सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद रोडवेज बस में जयपुर के लिए रवाना किया गया। डीडवाना के बागड़ अस्पताल के कोरोना सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम है। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीज के द्वारा सेंटर के अंदर का बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज ने अव्यवस्थाओं को एक एक कर गिनाया। झालावाड़ के मनोहर थाना की नई कृषि मंडी में सरकारी तोल कांटे पर गेहूं तुलवाने को लेकर किसान परेशान नजर आए। यहां काफी विरोध के बाद किसानों का माल तोला गया। बूंदी जिले में चावल उद्योग शुरू होने के साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल गया है और जिससे मजदूर वर्ग काफी खुश है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए काम किया जा रहा है। विधायक चेतन डूडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के कारण क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण की मांग रखी। सीकर की रानौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पलसाना और रानौली में तंबाकू उत्पादन जब्त किया है। साथ ही इस दौरान सिगरेट, जर्दा, गुटखा जब्त कर व्यापारियों पर कार्रवाई की। अलवर के खेड़थल में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध देसी कट्टा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्षेत्र के गांव निभेड़ा निवासी इरशाद को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के रामदेवरा में एका क्षेत्र में टिड्डी दल का टेरर बना हुआ है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। किसानों को अपनी फसल की बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है। साथ ही वो अपने स्तर पर टिड्डियों को भगाने में जुटे हुए हैं।
नागौर के मकराना में मार्बल की औद्योगिक यूनिटों का 2 महीने का बिजली का बिल माफ करने की मांग उठी है। नागौर कांग्रेस के पूर्व महासचिव मोहम्मद इकबाल गैसावत ने सीएम अशोक गहलोत और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को पत्र लिखकर मार्बल उद्योग के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। अलवर के खेड़थल में किशनगढ़ बास एसडीएम सीएल शर्मा ने पेयजल समस्या से परेशान वार्डों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। एसडीएम ने अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में आज दुकानें खुल गई हैं और कर्फ्यू में ढील देने के बाद 40 दिन बाद यहां दुकानें खोली गई। बाड़मेर के सिवाना पुलिस थाने में कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत थाने के मेन गेट पर कोविड-19 खिड़की से एफआईआर ली जाएगी। बाड़मेर के समदड़ी में जरूरतमंदों को मदद के लिए पीपा क्षत्रिय समाज लगातार बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। समाज पिछले 50 दिनों से लगातार 300 लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहा है। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के दौरान कृषि मंडी के संचालन से सरकार को रिकॉर्ड राजस्व मिला है। अप्रैल में 15 दिन चली कृषि मंडी में टैक्स के रूप में सरकार को 50 लाख रुपए का राजस्व मिला है, और वो भी केवल गेहूं की खरीद पर। मंडी प्रशासन अब सभी जिन्सों की खरीद शुरू करने पर विचार कर रहा है। नागौर के सुल्ताना क्षेत्र के रतन शहर की उपरली ढाणी के एक खेत में टिटहरी ने ऊंचाई पर 4 अंडे दिए हैं। जानकारों का मानना है कि टिटहरी के द्वारा 4 अंडे देना और वो भी ऊंचाई पर देना अच्छी बारिश का संकेत है। कोटा की अनंतपुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्रांडेड कंपनी की सिगरेट की खेप पकड़ी। आटे के कट्टों के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी। नागौर से गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। सीकर जिले में कोरोना पॉजिटिव इलाकों में सैनिटाइजेशन और सैंपल लेने का कार्य तेजी से शुरू किया गया है। 7 मरीज पाए जाने के बाद सर्वे पर जोर दिया जा रहा है। मेरठा शहर क्षेत्र के बीएलओ ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी जितेंद्र भाटी को माला और साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। बौली उपखंड क्षेत्र के गांव पीलूखेड़ा में आया कोरोना पॉजिटिव केस। आसपास के क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू। मरीज के संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटाइन और संदिग्ध लोगों को हॉस्टल में क्वारंटाइन किया गया। नागौर के लाडनू में स्थित जैन विश्व भारती संस्थान में यूजीसी के निर्देश पर छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्मिकों को ड्यूटी पर बुलाकर प्रशासनिक कामकाज शुरू किया गया है। इसके लिए 1/3 से भी कम कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाया गया। लॉकडाउन की आड़ में संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने का मामला। केकड़ी एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश मुकेश आर्य ने भिनाई एसडीएम संजू मीणा और थानाधिकारी धर्मपाल मीणा के आदेश पर पीड़ित को जेल भेजने के आदेश को न्यायालय ने खारिज कर दिया। प्रतापगढ़ में राजफेड द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से चना और सरसों की खरीद, जिससे किसानों को मिली राहत। पूरे जिले में इसके लिए 11 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। जोधपुर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी और प्रतापनगर क्षेत्र में नए कोरोना मरीज मिलने के बाद मेडिकल टीम पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और निकटतम कॉन्टैक्ट वालों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील के लाडपुरा गांव में आरोग्य सेतु ऐप पर एक कोविड-19 पॉजिटिव बताने से हड़कंप मच गया और लाडपुरा गांव से 10 किलोमीटर के एरिया में कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिली। लॉकडाउन में बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी का दौर जारी है। 149 प्रवासी राजस्थानियों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन मेरठा रोड रेलवे जंक्शन पर पहुंची और मेरठा रोड पहुंचने पर सभी लोगों की चिकित्सा विभाग की ओर से स्कैनिंग की गई। बारा की मंगरौल पुलिस ने 76 नकाबजनों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी के मोबाइल समेत सोने की अंगूठी भी बरामद हुई है। सीकर में कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान महिला महाविद्यालय कार्मिकों ने 1,25,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपा है। राजस्थान सीमा पर सागरपाड़ा चौकी के सामने 23 मार्च से लगातार पीताम्बरा भक्त मंडल प्रवासी लोगों को भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं। कोटा जिले के इटावा में नगर की सीमाओं की चौकसी में पुलिस जवानों के साथ मिलकर पुलिस मित्रों ने अहम भूमिका निभाई है और जिसके बाद डीएसपी सुरेंद्र शर्मा और इटावा एसएचओ मुकेश मीणा ने इन पुलिस मित्रों को टी-शर्ट भेंट की और इनके कार्यों की सराहना की। नागौर के खीवसर में 2 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया। श्री विजयनगर के मंडी में नियमित रूप से दूषित पेयजल की सप्लाई, जिससे लोगों में दिखा आक्रोश।
इस समस्या को लेकर कस्बे के लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर शिकायत भी की, लेकिन अब भी गंदा और बदबूदार पानी की सप्लाई की जा रही है। छिपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी कस्बे में 35 वर्षीय युवक जांच के दौरान आया कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद पुलिस प्रशासन समेत चिकित्सा विभाग मौके पर पहुंचा और प्रशासन ने पूरा कस्बा बंद करवाया। करौली शहर के बड़ी हटरिया क्षेत्र में संचालित शराब की अवैध दुकान के खिलाफ मोहल्ले वासियों ने आबकारी विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शराब की अवैध दुकान को बंद कराने की मांग की गई। भीलवाड़ा के काछोला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी के 4 डंपर और ट्रैक्टर सहित चालकों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच चल रही है। जैसलमेर के फलसून कस्बे में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने के बाद गांव के बाजार पूरी तरह से बंद हैं। भरतपुर में अब धीरे धीरे कोरोना वायरस का खौफ खत्म होने लगा है और जिला प्रशासन द्वारा दी गई छूट के बाद बाजारों और सड़कों पर अब रौनक दिखाई देने लगी है। बसेड़ी एसडीएम प्यारेलाल सोनतवाल के आदेशों के बाद फिर से बसेड़ी का बाजार अधिकांशतः खुला और ग्राहकों की चहल पहल देखी गई। साथ ही ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की पालना करते भी देखे गए। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। आरएसएस ने इस कार्यक्रम में सभी चिकित्सा और पुलिस कार्मिकों को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर क्षेत्र में हिरण शिकार का मामला, वन विभाग की टीम को मिली सफलता। हिरण शिकार का एक आरोपी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। पुष्कर में भारी लोगों पर नजर रखने के लिए नगर पालिका में जनप्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें वार्ड स्तर पर जल्द बनेगी एक कमेटी जो कि बाहर से आने वाले लोगों पर रखेगी नजर। नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक की अध्यक्षता में रखी गई बैठक। नगर मंडल महिला मोर्चा श्रीकरणपुर के द्वारा गौशाला सेवा समिति में कार्य कर रहे कर्मचारियों को मास्क वितरण किया गया। कर्मचारियों को महिला मंडल द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मास्क लगाने के साथ ही कोरोना के बचाव के लिए जागरूक किया गया। भरतपुर के गांव बहज में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिलने का मामला, प्रशासन ने गांव का दौरा कर हालातों के बारे में जानकारी ली। चिकित्सा विभाग घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग कर रहा है। टोंक जिले में नाबालिग के साथ 4 युवकों द्वारा दुष्कर्म का मामला, ग्रामीणों ने बागडोली सरपंच गंभीरमल गुर्जर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवाओं ने सोशल डिस्टेंस रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी की फांसी की मांग की। पाकिस्तान से आया टिड्डी दल अब किशनगढ़ में भी कहर बरपा रहा है। किसानों की फसल हो रही खराब, जिसके कारण किसान काफी परेशान हैं। मेहंदीपुर बालाजी में समाजसेवी प्रयाग सिंह ने धौला कुआं पर जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट और आवश्यक सामग्री, तेल, साबुन, बिस्किट के पैकेट बांटे हैं। मुंबई में फंसे 400 से ज्यादा प्रवासी डूंगरपुर जिले के प्रवासी घर लौटे हैं और इसके बाद उनकी स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया। डेगाना में बैंक कर्मी अपने परिवार को छोड़कर लगातार बैंकों में काम कर रहे हैं, तो वहीं बैंक में आ रहे ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूकता के साथ ही सावधानी भी बरत रहे हैं। कुरावड़ क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कब्जे करने के दौरान युवकों को व्हाट्सएप पर स्टेटस डालना पड़ा भारी। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कार्रवाई करते हुए 10 हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ में आग लगाकर कब्जे से मुक्त करवाया। कोटा जिले के टाबा नगर में राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायतों के चलते नगर के बाजार में रौनक दिखी है। वहीं दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता नजर आया। नागौर के लाडनू के शिमला गांव में राशन डीलर के खिलाफ जनता का आक्रोश। ग्रामीणों ने लगाया राशन डीलर पर कम माप की दाल देने का आरोप। मौके पर पहुंचे रसद अधिकारी और राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लाहौर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने की मांग की है। राजपुरोहित ने बताया कि कंपनी ने किसानों से भरपूर प्रीमियम राशि वसूल की है, फिर भी क्षेत्र के कई किसानों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिल पाई है। अवैध बजरी खनन का खेल जारी। रेड जोन से जयपुर, अजमेर सहित प्रदेश भर के स्थानों से रियाबड़ी पहुंच रहे बजरी खनन के डंपर, जिससे क्षेत्रवासियों में खौफ है। वन विभाग की भूमि में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध बजरी खनन का कारोबार।
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में श्री जैन श्वेतांबर संकल्प श्री संघ लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। घर घर जाकर लोगों को भोजन वितरण कर रहे हैं। अब तक 50,400 भोजन के पैकेट बांटे जा चुके हैं। श्रीगंगानगर की गजसिंहपुर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ी। कृषि उपज मंडी में रोजाना 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फल सब्जी की बोली होती है और इस दौरान यहां मेले सा माहौल बना रहता है और कोई भी व्यक्ति ना ही मास्क लगाता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करता है। नेशनल हाईवे 27 से गुजर रहे 2 प्रवासी मजदूर दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को शाहाबाद चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लॉकडाउन के बीच ऋषिकेश के रायवाला में पिछले कई दिनों से जरूरतमंद लोगों के लिए रसोई के नाम से राशन की व्यवस्था करने वाले बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट एक लंबे शीतावकाश के बाद खोले गए हैं और इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। लॉकडाउन के चलते इस मौके पर बद्रीनाथ में कोई मौजूद नहीं है, महज गिनती के ही लोग मंदिर में देखे गए। रुड़की में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की खबर चलाने के बाद एक्शन में आया विभाग। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने ऑनलाइन ई पास वेबसाइट लॉन्च कर पास बनवाने की प्रक्रिया आसान कर दी है। वहीं अब घर बैठे ही लोग पास बनवा सकेंगे। नैनीताल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में नगरपालिका परिषद और पुलिसकर्मियों ने नैनीताल बाजार की दुकानों पर छापेमारी की और इस दौरान दुकानदारों की ओर से सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। नैनीताल में बाहरी जिलों और अन्य राज्यों से आ रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने BM शाह पार्क में कोरोना की जांच के लिए परीक्षण केंद्र बनवाया है, जहां लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही प्रवासी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर या होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के बीच शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है और बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसके लिए सरकार ने कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की पहल की है। इस पहल को अंजाम तक पहुंचाने में तमाम सरकारी और निजी स्कूल संजीदगी से साथ हाथ बटा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे लगातार प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में फूलों की खेती करने वालों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके चलते वो सरकार इस मुश्किल वक्त में मुआवजे की मांग कर रही है सरकार से, ताकि उनको 2 वक्त का खाना नसीब हो सके। रुद्रप्रयाग वन विभाग ने पहाड़ में आग को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की है, जिसमें आग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग्स का सहारा लिया जा रहा है। ऋषिकेश में सब्जी की दुकान लगाने को लेकर दुकानदारों के 2 पक्षों में आपसी विवाद। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।